नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इकोमार्ट में। दोस्तों, PMKVY, PM दक्ष और उसी तरह में DDU-GKY देश की सबसे बड़ी स्कीम्स हैं। दोस्तों, UPSDM यानी कि उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन आप सभी इंडस्ट्रीज को आमंत्रित कर रहा है DDU-GKY स्कीम के अंदर एज ए कैपेटिव एम्प्लॉयर के रूप में। दोस्तों, क्या है ये टेंडर, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको अप्लाई कर सकती हैं और क्या इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। PRN यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। DDU-GKY का यदि आप कोई भी टेंडर अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट मिशन ने निकाला हो, सबसे पहली जो उसकी मांग रखी जाती है वो रखी जाती है दोस्तों PRN की, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जारी करता है। यदि आपके पास PRN नंबर है तो ही आप DDU-GKY के इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एग्जिस्टेंस की, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम से कम 3 वित्तीय वर्ष पुरानी होनी चाहिए। एनुअल टर्नओवर की बात करते हैं दोस्तों, तो पिछले 3 वित्तीय वर्षों का आपका कम से कम प्रत्येक वर्ष का 25 करोड़ टर्नओवर अवश्य होना चाहिए। नेटवर्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की 25 लाख रुपए से अधिक नेटवर्थ पिछले 3 वर्षों में से किन्हीं 2 वर्षों की अवश्य होनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कम से कम 500 बच्चों को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर अपनी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रोजगार प्रदान किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो NSQF के जो इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश होना चाहिए और आपको 2 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे EPF, ESIC और इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन भी आपके पास मौजूद होने चाहिए। यदि दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि आप एक मैन पावर प्लेसमेंट एजेंसी हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज को इस टेंडर के लिए एप्लीकेशन देने के लिए प्रावधान नहीं रखा गया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आप यदि एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी है लगाने। EPF का सर्टिफिकेट, ESI का सर्टिफिकेट, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन, TAN, GST, टीन सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स को इस फाइल के लिए लगाना मैंडेटरी है। दोस्तों, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के रूप में आपने जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपने काम किया उस डिपार्टमेंट से मिला आपको वर्क ऑर्डर लगाना है। आपने उस ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट किया, इसका आपको प्रूफ लगाना है और वर्क कंप्लीशन लेटर जो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलता है कार्य के समाप्त करने के बाद, वो आपको इसके साथ लगाना मैंडेटरी है। दोस्तों, प्लेसमेंट प्रूफ के रूप में आपको कैंडिडेट की पेमेंट स्लिप जो होती है, उनकी सैलरी स्लिप होती है, वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको CA से एक डिक्लेरेशन लेनी होगी दोस्तों, जिसके अंदर आपके पिछले 3 वित्तीय वर्षों का टर्नओवर लिखा हो और पिछले 2 वित्तीय वर्षों की नेटवर्थ आपकी पॉजिटिव का मतलब यहाँ 25 लाख रुपए से अधिक की नेटवर्थ है। दोस्तों, इसकी डिक्लेरेशन आपको CA के लेटर हेड पर रिक्वायर होगी। लीगल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई भी केस नहीं चल रहा है, आप कहीं से भी ब्लैकलिस्टेड नहीं है, इसके लिए भी दोस्तों आपको 2 अलग अलग डिक्लेरेशन देनी होगी। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की डिक्लेरेशन आपको देनी होगी कि आप पिछले 3 वित्तीय वर्षों में आपने कितने बच्चों को अभी तक प्रशिक्षण दिया है और कितने बच्चों को उनमें से रोजगार प्रदान किया है। बात कर लेते हैं दोस्तों एनेक्चर्स की, उन फॉर्म्स की जो आपको इसके अंदर फिल करने हैं। फॉर्म नंबर 1 है दोस्तों कवर लेटर के अंदर आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के ऊपर आप अपना जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी। फॉर्म 2 के अंदर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी, जो इस टेंडर के अंदर आप ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे हैं उनके लिए एक डिक्लेरेशन अपनी देनी होगी। फॉर्म 3 के अंदर आपने जो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसके अंदर लगाए हैं उन सभी की पेज नंबर, जहां पर वो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उसका पेज नंबर मेंशन करना होगा। फॉर्म 4 में आपको असेसमेंट के जो पैरामीटर्स है उनकी डिटेल्स देनी होंगी। दोस्तों, एक जो आपको PPT है वो तैयार करनी है। इस PPT को आप
ने जो है पेन ड्राइव के अंदर डालकर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को भेजना है, जिसके अंदर आपको जो फाइल्स दी गई हैं उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग आपको वो अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है दोस्तों। फॉर्म 5 के अंदर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक डिटेल्स देनी है। फॉर्म 6 के अंदर आपके ऊपर कोई भी केस नहीं चल रहा है, आपकी कंपनी, आपके डायरेक्टर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के ऊपर, इसकी एक डिक्लेरेशन देनी होगी। और फॉर्म 7 के अंदर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इसकी एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी दोस्तों। टेंडर का मोड ऑफलाइन है दोस्तों, यानी कि आपको इस पूरे टेंडर की हार्ड कॉपी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर सबमिट करवानी होगी। टेंडर की अंतिम तिथि है दोस्तों 25 जून 2024, यानी कि आपको 25 जून से पहले इस टेंडर की पूरी कॉपी ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन और स्टैम्प के साथ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर जमा करवानी होगी। तो दोस्तों इंतजार मत कीजिएगा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बिना किसी देरी के इस टेंडर को अप्लाई कीजिए। यदि आपका कोई डाउट है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और स्किल इको मार्ट के साथ यूं ही जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।